Hello guys, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about तोरू दत्त. आज हम तोरू दत्त के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें. इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक एंड कमेंट से. स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. तोरू दत्त. तोरू दत्त बंगाली राइटर एंड द यंगेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. वो एक बंगाली राइटर थी अपनी फैमिली में एंड यंगेस्ट चाइल्ड थी. लीड फॉर 21 ईयर्स एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जो तोरू दत्त की फैमिली थी उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे वो. इससे क्या हुआ, जब उन्होंने अपना कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, तो इससे दत्त परिवार था जो वो सामाजिक अलगाव की भावना पैदा हो गई उनके लिए. दत्त परिवार के लिए सामाजिक अलगाव की भावना पैदा हो गई. एंड उसके जो फादर थे, तोरू दत्त के जो फादर थे, गोविंद चंद्र दत्त, took his wife and 2 young daughters आरू एंड तोरू to travel in यूरोप. जब उन्होंने तोरू दत्त के फादर ने ईसाई धर्म में परिवर्तन किया, अपने धर्म को चेंज कर लिया, तो वो अपनी वाइफ और दोनों डॉटर्स को लेके यूरोप चले गई. दैन स्पेंड फ्यू मंथ्स इन नीस एंड लर्न फ्रेंच. वहाँ पे तोरू ने कुछ महीने तक तोरू नीस में रही एंड उन्होंने वहाँ पे फ्रेंच सीखी. एंड 1870 द फैमिली ट्रेवल टू ब्रॉम्पटन इंग्लैंड. उनकी फैमिली ने 1870 में कहाँ ट्रैवल किया? ब्रॉम्पटन में. उस टाइम पे औरतों के लिए ये असामान्य बात थी. एंड तोरू दत्त का बर्थ हुआ 4 मार्च 1856 में रामबागन, कैलकाटा. एंड उनकी डेथ हुई 30 अगस्त 1877. ब्रिटिश इंडियन पोइट एंड बंगाली राइटर. वो एक ब्रिटिश इंडियन पोइट थी एंड बंगाली राइटर थी. इंग्लिश, फ्रेंच रिटन. इट मीन्स वो इंग्लिश में भी लिखती थी एंड फ्रेंच में भी लिखती थी. एंड फादर गोविंद चंद्र दत्त, उनके फादर का नाम गोविंद चंद्र दत्त था. एंड मदर क्षेत्रमोनी दत्त, उनकी मदर का नाम था क्षेत्रमोनी दत्त. तोरू दत्त, शी इज सीन एज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ इंडो-एंग्लियन लिटरेचर अलोंगसाइड हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, मनमोहन घोष and Sarojini Naidu Dutt is known for her voluminous poetry in English. सरोजनी नायडू मनमोहन की तरह ही उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी जाना जाता है. एंड नोन फॉर हर वॉल्यूमिनस पोइट्री इन इंग्लिश. उनकी पोइट्री के लिए ही उन्हें जाना जाता है. काफ़ी फेमस हुई तोरू दत्त अपनी छोटी सी उम्र में ही. एंड तोरू वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड अराइविंग आफ्टर सिस्टर आरू एंड ब्रदर अब्जू. अपने ब्रदर और सिस्टर के बाद वो यंगेस्ट चाइल्ड थी. उनके जो ब्रदर थे अब्जू, उनकी डेथ हुई थी 1865 में. हर कज़न रोमेश चंद्र दत्त वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड इंडियन सिविल सर्वेंट. उनके जो कज़न थे रोमेश चंद्र दत्त, वो एक राइटर थे एंड इंडियन सिविल सर्वेंट थे. रोमेश चंद्र दत्त हैं जो उन्होंने रामायण महाभारत का ट्रांसलेट किया संस्कृत से इंग्लिश में. एंड तोरू दत्त के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं: द लोटस, सीता, आवर कैजुलियन ट्री. आवर कैजुलियन ट्री जो है उन्होंने 1881 में लिखा. एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1820 में. ली जर्नल दी मैडमोजेल डी आर्वर्स 1879 में. अ शेफ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड. ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क थे तोरू दत्त के. एंड तोरू दत्त फैमिली सेल्ड बैक टू इंडिया इन 1873. 1873 में उनकी फैमिली वापस इंडिया आ गई थी. एंड उनके जो तोरू दत्त ने जो अपने इम्पोर्टेंट्स वर्क लिखे उनके लिए ही उन्हें जाना जाता है. उन्होंने काफ़ी छोटी सी उम्र में काफ़ी अच्छे नॉवेल्स लिखे, काफ़ी अच्छी राइटर थी वो. एंड तोरू दत्त के
आ शेफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड, ये जो वर्क है ये काफ़ी फेमस वर्क रहा उनका, जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। 165 पोएम्स, ये आ शेफ ग्लैंड इन फ्रेंच जो उनका वर्क था उसमें टोटल 165 पोएम्स थी, जिसमें से 8 आरू ने लिखी थी, आरू उनकी सिस्टर थी। एंड फर्स्ट एडिशन इसका 1876 में लिखा गया। फर्स्ट एडिशन इसका शेफ ग्लेंड इन फ्रेंच का फर्स्ट एडिशन 1876 में आया है। इसको पब्लिश कराया गया द साप्ताहिकी संवाद प्रेस ऑफ भवानीपुर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड फर्स्ट एडिशन इसका कब आया? 1876 में। किस में पब्लिश कराया गया? द साप्ताहिकी संवाद प्रेस ऑफ भवानीपुर में। जब इसका फर्स्ट एडिशन आया शेफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड का, तो उसमें कोई फ्रेज़ नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, इसे ऐसे ही पब्लिश कराया गया था। इसमें ना तो कोई फ्रेज़ था ना इंट्रोडक्शन था, इसे ऐसे ही पब्लिश कराया गया। एंड देन सेकंड एडिशन 1878, इसका सेकंड एडिशन आया 1878 में। इसमें इंक्लूड किया गया मेमोर, इट मीन्स इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन को ऐड किया गया ऑफ तोरू। उनके जो फादर थे उन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन ऐड कराया सेकंड एडिशन में। इसमें 35 पोएम्स को और इंक्लूड किया गया, 35 पोएम्स को और इंक्लूड किया गया। देन टोटल्स हो गई इसमें 200 पोएम्स, टोटल 200 पोएम्स हो गई। पहले थी 165, देन बाद में सेकंड एडिशन में, फर्स्ट एडिशन में तो कोई प्रीफेस नहीं था, इंट्रोडक्शन नहीं था, लेकिन सेकंड एडिशन जब आया इसका 1878 में, तो इनके फादर ने इसमें इंट्रोडक्शन ऐड कराया जिसमें 35 पोएम्स को और ऐड कराया। देन टोटल इसमें 200 पोएम्स हो गई। देन थर्ड एडिशन आता है इसका 1880 में। 1880 में इसे मेजर कैंगन पॉल इन लंदन में पब्लिश कराया गया। एंड इंग्लिश नॉवल है जो इनका बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन, ये 1878 में पब्लिश कराया गया। एंड हर फादर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, ये नॉवल इनका बियांका उनकी डेथ के बाद पब्लिश कराया उनके फादर ने। फर्स्ट नॉवल जो इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया था, ये पहला नॉवल था जो इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया था। ये थी फ्रेंड्स हमारी तोरू दत्त के बारे में जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।